सफ़ेद सफ़ेद कौस हो जाती है और दाना पूरी तरह वो फंगस खा जाता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाएंगी। सुरक्षा पहले भी हो जाएगी, अगर आप पहले से डाल देंगे तो लगेगा नहीं, और अगर दवा आप बाद में डाल रहे हैं तो लगा हुआ कंट्रोल हो जाएगा। बशर्ते थोड़ा बहुत पत्ती हल्की फुल्की उसमें जान बाकी है तो पौधा लौट आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है और बहुत बार मैंने यूज किया। पहले भी चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, उसमें भी बहुत डिटेल जानकारी है, बट ज़्यादा कमेंट थे लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर बता रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा दो और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। काफ़ी मित्रों की कमेंट थे कि इस समय सर्दी का सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, कोहरा वहरा भी पड़ रहा है और फसलों में तुषार या पाला मारने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये समस्या मटर में, मसूर में, अरहर में, पपीता में, अंगूर में, अनार में, बहुत सारी या लगभग सभी फसलों में जिनमें कम पानी दिया जाता है ज़्यादातर लग जाता है। ऐसे में हम इससे कैसे बचें, तो जानकारी पूरी दे रहा हूँ, वीडियो इसलिए पूरा देखिएगा, थोड़ा डिटेल समझ लीजिएगा। पहली जो मूलभूत आवश्यकता होती है, नमी की कमी मत रहने दें। पानी बराबर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर सूखा रहेगा तो अक्सर पाला मारने की संभावना होती है। जैसे मटर जैसी फसलों में ज़्यादातर नुकसान होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं मटर है। अब अगर इसमें ठंडी बर्फीली हवा चल गई तो इसमें ज़्यादातर तुषार मारने की समस्या आ जाएगी। जब पाला मारता है तो क्या होता है कि मटर सफ़ेद सफ़ेद उसमें दहीरा जैसा भी लग जाएगा, दहीरे की भी समस्या साथ में आती है। मटर के अंदर जो दाना होता है सफ़ेद सफ़ेद कौस हो जाती है और दाना पूरी तरह वो फंगस खा जाता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाएंगी। सुरक्षा पहले भी हो जाएगी, अगर आप पहले से डाल देंगे तो लगेगा नहीं, और अगर दवा आप बाद में डाल रहे हैं तो लगा हुआ कंट्रोल हो जाएगा। बशर्ते थोड़ा बहुत पत्ती हल्की फुल्की उसमें जान बाकी है तो पौधा लौट आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है और बहुत बार मैंने यूज किया। पहले भी चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, उसमें भी बहुत डिटेल जानकारी है, बट ज़्यादा कमेंट थे लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर बता रहा हूँ। करना कुछ नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि जैसे मटर में पानी ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, तो एक बार पानी लग गया फिर भी देख लीजिए, दोबारा की आवश्यकता है तो लगा दीजिए। अगर नहीं लगाना है तो सीधे दवा का स्प्रे करेंगे। बड़ी फसलों में जैसे टमाटर में झुलसा आता है वही तुषार ही होता है, मिर्च है, इन या बैगन है, इनमें पानी लगाइए, न्यूट्रिशन दीजिए, खाद की कमी मत होने दीजिए बिल्कुल भी, और सल्फ़र की कमी मत होने दीजिए। अगर खाद दे रहे हैं तो नीचे सल्फ़र उनको मिक्स करके किसी भी खाद में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने किसी ने हेलीकॉप्टर डोज डाला है बना हुआ तो तुषार की समस्या 99% नहीं आएगी। 1% संभावना फिर भी प्रकृति है, बनी रहती है। उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ना ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। हेक्साकोनाज़ोल प्लस सल्फ़र, ध्यान दीजिएगा, सल्फ़र हो सके तो वेटेबल पाउडर लेके आइएगा। 80% आता है, पाउडर फॉर्म में होता है। उसको 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में घोलिए। हेक्साकोनाज़ोल 2 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में घोलिए। दोनों का घोल अलग अलग बनाइए, टंकी में मिक्स कर दीजिएगा और उसके बाद स्प्रे कर दीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मटर जैसी फसल में डाल रहे हैं तो स्टिकर बहुत अच्छा वाला होना चाहिए और मात्रा ज़्यादा करिए। मटर में क्या होता है कि इसमें पानी पकड़ता नहीं है, जैसे आप पपीता में डालेंगे तो इसका पत्ता पूरा भीग जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप मटर में डालेंगे तो पूरी सारी बूंदें, उसमें पाउडर जैसा पहले से ही होता है, सारा पानी नीचे गिर जाएगा, पकड़ेगा नहीं। इसीलिए स्टिकर कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक बार जब घोल बनाया तो उसमें मटर के एक पौधे को, उसकी एक पत्ती को डुबो के देख लीजिए पूरी पत्ती भीग रही है या नहीं। अगर कम भीग रही है तो स्टिकर की मात्रा थोड़ा और कर दीजिएगा। स्टिकर सिलिकॉन हो तब भी चलेगा, नॉर्मल हो, सादा हो तब भी चलेगा, पर होना अनिवार्य है, वरना दवा काम नहीं करती है। इस समय अगर आपको लग रहा है ठंडी ज़्यादा पड़ रही है और फसल को तुषार से बचाना है, झुलसा से बचाना है, तो आप इसका स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद इसका कंट्रोल 12 से 15 दिन होता है। 12 से 15 दिन तक आपकी फसल में झुलसा या तुषार नहीं आएगा। 15 दिन हो जाए दोबारा एक बार फिर कर दीजिएगा।
इतने में सर्दी का सीज़न निकल जाएगा। 1 महीना काफ़ी होता है। अगर आपको लगता है कि लग गया, झुलसा लग गया, तुषार लग गया या फसल में दहीरा लग रहा है, तब भी आप इसका स्प्रे कर दीजिए। जब दहीरा लग गया हो ऐसे में कोई भी टॉनिक वॉनिक उसमें बिल्कुल मत मिलाइएगा। लेकिन अगर आप एडवांस में कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, उसका सुरक्षा चक्र बना रहे हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं जैसे मटर आपका फूल रहा है, तो ऐसे में आप ब्लैक सीवेट ऑस्ट्रेलियन मटेरियल जो आता है, ऑस्ट्रेलियन सीवेट आती है ब्लैक में, उसको 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की मात्रा इसी के साथ घोल के अगर मिला देंगे तो फूल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, दाने की साइज़ बढ़ जाएगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। और ये आप किसी भी फसल में अप्लाई कर सकते हैं, मटर में, मिर्च में, बैगन में, टमाटर में या अन्य किसी क्रॉप में या पपीता जैसी किसी फसल में। जैसे मैंने अभी इसमें एक बार एक स्प्रे किया हुआ है 2 दिन पहले, हेक्साकोनाजोल सल्फर का स्प्रे किया ताकि फसल में कोई सर्दी ना हो। यद्यपि इसमें भोजन बहुत अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन 1% प्रकृति है, कभी कभी सामान से कई गुना ज़्यादा जब टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो पौधे को भी तकलीफ़ होती है। हम लोग तो कपड़े अपने पहन लेते हैं, आग सेक लेते हैं, पर ये सर्दियों से लड़ते हैं, इसलिए जितना हो सके इनकी व्यवस्था करना चाहिए। दिमाग मत लगाइए, बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारा उल्टा सीधे कमेंट करने वाले हैं, मुझे मालूम है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सुरक्षा करना ज़रूरी है तो आप इसको डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कोई अच्छी कंपनी का लीजिए। अगर वेजिटेबल पाउडर नहीं मिलता है सल्फर का तो 90 WDG आता है, 80 WDG आता है, उसको भी आप मिला के डाल सकते हैं। 1-8% फ़र्क पड़ सकता है रिजल्ट में, बाकी अगर वो पाउडर वाला मिलता है तो 100% आएगा ही आएगा। इसमें भी आएगा, नहीं मिलता है तो ये मत सोचिएगा कि वो नहीं मिला तो ये, चूँकि आजकल जब 90 WDG चल रहा है तो मार्केट में वो वाला कम आता है, इसलिए दोनों में से जो साधारण आसानी से उपलब्ध हो जाए उसका उपयोग करिएगा। और विशेष ध्यान रखिएगा, अगर झुलसा मार गया तो उसमें किसी भी टॉनिक सीवेट का बिल्कुल मत मिलाइएगा, केवल 2 ही चीज़ों का स्प्रे करिएगा। अगर कीटनाशक की आवश्यकता समझते हैं, कीड़े वीड़े फसल में हैं तो उनको साथ में मिलाया जा सकता है, पर कोई भी कीटनाशक ऐसा ना हो जो एसिटिक हो, मतलब जिसमें एसिड की मात्रा हो, उसके अलावा बाकी कोई भी कीटनाशक मिला के भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं किसी भी फसल में। तो ये जानकारी मेरे पास थी, बहुत सारे मित्रों के कमेंट थे, किसको क्या समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अप्लाई करें तो रिज़ल्ट क्या आया उसको भी कमेंट करके बताइएगा। अरहर की फसल में भी ये समस्या है, जहाँ पानी कम सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ भी लगता है। अगर आप इसको डाल देंगे तो अरहर में तुषार नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। तो जानकारी आप तक पहुँची है, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत बड़ी समस्या है जी, इसलिए वैसे मैं कहता नहीं हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, पर किसानों का हित हो, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच जाएगी जानकारी तो उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। नमस्कार।